अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक नया वाक़िया लेकर हाजिर हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत वाक़िया है। ये वाक़िया ईमान की नेमत कुदरती इलाही ने मुख्तलिफ इंसानों को मुख्तलिफ ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों से नवाजा है। जितनी मुशक्क़त एक आम मजदूर बर्दाश्त कर सकता है उतनी पढ़ा लिखा सेहतमंद नौजवान नहीं कर सकता। जो डॉक्टर में खूबियां हैं वो इंजीनियर में नहीं हो सकती। जिन तहकीकी अमूर में साइंसदान को अबूर हासिल है वो सियासतदानों में मौजूद नहीं हो सकता। इस तरह सब ही इंसान कभी भी एक लेवल पर नहीं आ सकते, लेकिन अल्लाह ताला का हम पर एहसान है कि उसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और उसमें गैर मामूली खूबियां पैदा की हैं। इंसान अगर एक तरफ अपने नफ्स की परस्तिश में दरिंदा सिफ्त हो जाता है तो दूसरी तरफ अपनी खूबियों को बरवाए कार लाकर अमन पसंद और बेहतरीन इंसान भी बन सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अच्छे और बुरे दोनों रास्तों की तमीज भी बताई है। बुराई के बुरे अंजाम और अच्छाई के बेहतरीन नताइज से आगाह किया है कि अगर इंसान अपने अंदर नेकी और अच्छाई को फरोग दे तो दुनिया की जिंदगी में भी पुरसकून रहेगा और इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी बड़ी लुत्फ और रंगीनों से भरपूर नई जिंदगी पाएगा जो कभी खत्म ना होगी। मगर अफसोस के इस्लाम की रोशनी तालीमात और खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रोशन हदायत के बावजूद ना जाने क्यों हम अपने दुनिया में आने के मकसद को भूल गए हैं। क्यों हमने अपनी जिंदगी से हलाल और हराम की तमीज खत्म कर दी। क्यों हम इस्लाम की रोशन तालीमात को छोड़कर अगियार की नंगी तहजीब के दिल दादा और अपने नफ्स के गुलाम बन गए हैं। जबकि हमें इंसान बनाकर अच्छे और बुरे रास्तों की पहचान सजा दी गई है। हम अच्छे कामों को अपनाने और बुरे कामों को तर्क करके आला इंसान बनने की कोशिश क्यों नहीं करते। क्यों हमारे अंदाज बुग़्ज़, कीना, तअस्सुब, चुगली, गीबत और इस तरह की बेशुमार बुराइयां पाई जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की रहनुमाई के लिए अपने बरगुज़ीदा बंदे रसूल और नबी बनाकर भेजे और इनमें से कई पैगंबर अलैहिस्सलाम को आसमानी सहीफे और कुतुब अता फरमाई ताकि इंसानों को अपने दुनिया में भेजे जाने का मकसद मालूम हो सके। मगर बाज इंसानों ने अपनी अकल को इस्तेमाल ना किया। इन्होंने तमाम हकाइक मालूम हो जाने के बावजूद अपने लिए मजमूई तौर पर तबाही का रास्ता ही इख्तियार किया। यही वजह है कि आज बुरे तरीकों को अपनाने वाले अक्सरियत में मौजूद हैं, लेकिन अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। लेकिन हदायत की तमन्ना रखने वालों के लिए इंसानियत का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कुरान और सुन्नत सूरत में दुनिया में मौजूद है। नेक बनने के लिए शर्त अव्वल ईमान है और जब तक कलमा तैयबा पर ईमान नहीं और जब तक आखिरत पर यकीन नहीं हो तो नेकी और भलाई का बदला ना खत्म होने वाली जिंदगी में कैसे मिल सकेगा। इसलिए गैब पर ईमान की बहुत ज्यादा अहमियत है। जब रोजे हिसाब का यकीन होगा तब ही इंसान बुराई से बचने और भलाई को अपनाने की कोशिश करेगा। इंसान कितनी ही गुमराही में लिथड़ा हुआ हो, जिस वक़्त उसके जहन में ये बात आ गई कि अब मैं सीधे रास्ते पर चलना चाहे और बुराई के रास्ते से बचना चाहे, और फिर जब वो सच्चे दिल से वो तौबा करता है तो अल्लाह ताला की रहमत उसके शामिल हाल हो जाती है और अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और उसकी एक कामयाब जिंदगी का आगाज हो जाता है जिसमें दुनिया में भी फलाह और आखिरत में भी कामयाबी है। इसी तरह जब एक गैर मुस्लिम इस्लामी तालीमात का मुतालिया करके दुनिया में आने की हकीकत को समझ लेता है तो वो हम जैसे कमजोर ईमान वालों से ज्यादा बेहतर अल्लाह ताला का फर्मा बरदार बंदा बन जाता है। हमें ईमान की कदर इसलिए भी नहीं कि हम तो मुसलमान के घर पैदा हुए हैं, अब हम नमाजें कायम करें ना करें हम मुसलमान हैं।
झूठ बोले तब भी हम मुसलमान हैं, रिश्वत ले फिर भी हम मुसलमान हैं। गर्जी का हमें वरासत में दीन इस्लाम मिल गया, अब हम इस पर जिस तरह चाहे अमल करें, यही हमारी भूल है। इसकी बजाय हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि हम कितना अपने खालिक के अहकामात पर अमल करते हैं, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी इत्तबा करते हैं। जरा सच्चे दिल से इस बात पर गौर करें, हमारा ये अमल अल्लाह और इसके प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद आएगा। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में गैर मुस्लिम अपनी तहजीब से तंग आकर तेजी से दीन इस्लाम की तरफ आ रहे हैं और सच्चे दिल से इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। इन लोगों से इस्लाम की हकानियत मालूम की जा सकती है, जबकि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हासिल इसी मकसद के लिए किया गया था कि यहाँ पर हम एक इस्लामी फलाही रियासत कायम करेंगे, मगर हमारी ये बदकिस्मती है कि हमने नाम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रख लिया, लेकिन यहाँ अमले शरीयत के मुताबिक आज तक शुरू नहीं किया जा सका। अगर आज हमारी हुकूमत बड़ी ताकतों के दबाव से निकलकर यहूदो नसारी की गुलामी और इनकी खुशनुदी तरह करके पाकिस्तान में शरई कवानीन के अमली नफाज का ऐलान कर दे, तो हमारा पूरा का पूरा माशरा सुधर सकता है। हम सब मुसलमान एक अल्लाह, एक कलमा और एक किताब की बुनियाद पर एक मजबूत उम्मत बन सकते हैं। जरूरत इस अमर की है कि हम सब मुसलमानों को हकीकी फलाह कामयाबी के हसूल के लिए नफसानी ख्वाहिश, कुनिया, भूख, हसद को तर्क करके अपनी जिंदगी इस्लाम की रोशन तालीमात के मुताबिक गुजारने का खुद से अहद करना चाहिए। खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि हमारे अल्फाज और किरदार से किसी भी इंसान की दिल आजारी ना हो। हमें खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि हम दूसरों को इस्लाम की जान मतवज्जा करने यानी इस्लाम की तबलीग के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन कलामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।